नमस्कार प्रिय साथियों। जैसा आपको मालूम है कि बरसात का सीज़न आने वाला है। इस सीज़न में जो बरसात प्रारंभ होती है जिसके कारण जल भराव होता है और इस जल भराव से विभिन्न प्रकार के रोगाणु बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं और इन्हें संचारी रोग भी कहा जाता है। संचारी रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, पानी, कीट, कृमि, प्रोटोजोअन आदि के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं। संचारी रोग के वाहक वह कारक जो संचारी रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाते हैं वाहक कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, मृदा। प्रमुख संचारी रोग कौन कौन से? मलेरिया, कोरोना, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, क्षय रोग, चेचक, सुजाग, जापानी बुखार, काला आजार, डेंगू, हैजा, हेपेटाइटिस, ये संचारी रोग हैं। मलेरिया रोग के बारे में बात कर लेते हैं। मलेरिया रोग सबसे प्रचलित संचारी रोगों में से एक है, जो पूरे विश्व में प्रत्येक साल लगभग 51 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है तथा 10 से 30 लाख लोग इससे असामयिक मृत्यु के गाल में चले जाते हैं। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जिसका प्रसार मच्छर के द्वारा होता है। मच्छर किसी मलेरिया से संक्रमित बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को काटता है, उससे ये प्लाज्मोडियम ले करके किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचा देता है। मच्छरों से प्रसारित होने वाले रोग कौन कौन से? मच्छर मुख्य रूप से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, जीका वायरस और जापानी इंसेफेलाइटिस के वाहक होते हैं। ये रोग ये फैलाते हैं। मलेरिया रोग मादा एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है और यह मच्छर गंदे व दूषित जल में ही अंडे देता है। एनोफ्लीज मच्छर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह मच्छर काले अथवा भूरे रंग का होता है। यह मनुष्य की त्वचा में खून चूसते समय 45 डिग्री के एंगल पर बैठता है। इसके काटने से 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश करते हैं। एक तो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। मलेरिया रोग के क्या लक्षण हैं? मलेरिया रोग के मलेरिया जिसको रोग हो जाएगा उस मलेरिया रोग काटने के 7 से 30 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें क्या क्या होगा? आपका सर दर्द होगा, बुखार आएगा, पसीना आएगा और उल्टियाँ आ सकती हैं। इससे बचाव के क्या तरीके हैं? मलेरिया से बचाव हेतु कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे सोते समय मच्छरदानी लगाएं, कॉइल, लिक्विड या लोशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने आसपास पानी का भराव कभी ना होने दें, क्योंकि कूलर वगैरह में पानी जब भर जाता है तो उनमें लार्वा मच्छर दे देता है, जिसके कारण उससे मच्छर पनप जाते हैं। एडीज मच्छर, यह मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। इसके कारण यह मच्छर एनोफ्लीज की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा तथा गहरे भूरे रंग का होता है। इसके पैरों पर सफ़ेद व भूरे रंग की पट्टियाँ होती हैं। यह खून चूसते समय त्वचा पर समानांतर पैरेलल बैठता है। इसके रोग के क्या कारण एवं बचाव हैं? एडीज मच्छर के पनपने का मुख्य कारण घरों में एक स्थान पर साफ पानी का कई दिनों तक जमा होना प्रमुख कारण माना जाता है। एडीज मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचा देता है। और आपको बता दें कि अंडे से मच्छर 7 दिनों में तैयार हो जाता है। अतः हमें कोशिश करनी चाहिए कि 6 दिन से ज़्यादा कहीं पानी एक साथ भरा ना रहे। कूलर की पानी की टंकियों में 7 दिन से पहले या 6 दिन से पहले परिवर्तित कर देना चाहिए और नया पानी भर देना चाहिए। डेंगू तथा चिकनगुनिया। डेंगू रोग 4 प्रकार के विषाणु DNV1, DNV2, DNV3, DNV4 के कारण होता है। ये वायरस डिजीज़ है। इस रोग में तेज़ बुखार आता है, जिसका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इसमें चकत्ते एवं मांसपेशियों में दर्द होता है।
चिकनगुनिया में क्या होता है, यह भी एक विषाणु जनित बीमारी है। इसका प्रसार एडीज इजिप्टी नामक मच्छर या एडीज एलोपिक्टस नामक मच्छर द्वारा होता है। इसके लक्षण में क्या होते हैं, इसके काटने से 4-6 दिन बाद दिखाई देते हैं। इसमें हड्डियों मांसपेशियों में दर्द रहता है। क्यूलेक्स मच्छर, यह प्रदूषित पानी में पनपता है, माने जहाँ गंदा बंदा पानी होगा वहाँ अपने अंडे देगा। इसके अंडे सिगार के आकार के होते हैं। यह एडीज की तुलना में इसके शरीर पर बाल होते हैं। इसके पंख व पैर सफ़ेद, पंख व पैर पर सफ़ेद या काले बैंड नहीं होते। ये उड़ते समय आवाज़ भी नहीं करते। क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के विषाणुओं को फैलाता है। यह पक्षियों तथा अन्य जानवरों में भी मलेरिया रोग के वाहक के रूप में कार्य करता है। फाइलेरिया रोग या हाथी पाँव से भी कहते हैं, यह भी एक संक्रामक रोग है, संचारी रोग है। यह रोग संग निमेटोडा का एक एनिमल है जिसको बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई कहा जाता है, जिसके कारण होता है। यह परजीवी हमारे शरीर के लिम्फ नोड में संक्रमण करता है। इसके संक्रमण से अंडकोश, स्तनों में सूजन व बुखार आदि हो जाते हैं। इसका संक्रमण बच्चों में अधिक होता है। इसके लक्षण 6 से लेकर 15 वर्ष तक दिखाई देते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस, यह एक विषाणु जनित रोग है जो मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण सबसे अधिक बच्चों में होता है। इसका संक्रमण गर्मियों में अधिक होता है। इसे दिमागी बुखार या पीला ज्वर नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें उच्च तापमान, गर्दन अकड़ना, भ्रम की स्थिति, शरीर में कंपन आदि